फ्लूइड था उसी को बैलेंस करके आपने मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, आपने यूरिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं ताकि यूरिनेशन इंक्रीज़ हो और फ्लूइड का लॉस हो बॉडी से। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हम देते हैं, लूप डायूरेटिक, डायजाइड डायूरेटिक और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ये तमाम हमने पढ़े हैं। उसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्लास के ड्रग्स देते हैं जो सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को रोकता है। वो इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑस्मोटिक है, तो ये सोडियम की जो एक्सेशन है और पोटेशियम मैग्नीशियम की इनकी एक्सेशन को रोकेगा और हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस से बचाएगा। हमने फ्लूइड को लॉस करना है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस नहीं करना, इसलिए इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस होने से जो डायूरेटिक्स हमें बचाती हैं वो बेसिकली ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहलाती हैं। फिर रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड सोडियम इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड। अब सोडियम के इनटेक को और फ्लूइड को हम रिस्ट्रिक्ट क्यों करें? बिकॉज सोडियम अलाउज द वाटर टू एंटर द सेल। सोडियम क्या करता है कि सोडियम और सोडियम पोटेशियम चैनल के जरिए जो सोडियम गेट्स है वो खुलते हैं और पानी जो है वो सेल के अंदर इंटर होता है। अब अगर सोडियम की इनटेक को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो जब तक सोडियम होगा सेल के गेट ओपन होंगे और वाटर इंटर होता रहेगा और सेल के अंदर फ्लूइड रिस्टोर होता रहेगा। इसलिए हम सोडियम के इंटेक को और फ्लूइड के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर ये रिस्ट्रिक्ट होंगे तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो नहीं आएगा और जो ओवर हाइड्रेशन है वो किसी हद तक कंट्रोल की जा सकेगी। मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट, मॉनिटर वेट, आप कितना जो है वो फ्लूइड ले रहे हैं और कितना आप रिलीज़ कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका हमें ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो वेट है वो क्या किस हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसको भी हमने मॉनिटर करना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वैल्यूज़ है उसे मॉनिटर करना होगा और हमें मेडिकेशन देनी होगी इन तमाम इम्बैलेंसेस को ट्रीट करने के लिए। अगर कोई इम्बैलेंसेस जो है वो प्रेजेंट है, अगर कोई भी ऐसी इम्बैलेंस मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो या कोई और इम्बैलेंस हो, उसको ट्रीट करने के लिए हमने जो है मेडिकेशन देनी होगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मीनिंग, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस क्या है और इम्बैलेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे अहम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम है। सोडियम की डिफिशियंसी को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं और एफिशिएंसी को या एक्सेस अमाउंट को हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपोनेट्रीमिया कॉमनली डिफाइंड एज अ सीरम सोडियम कंसंट्रेशन लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर लेस देन 135 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम की कंसंट्रेशन है सीरम में, ब्लड में, तो ये हाइपोनेट्रीमिया की तरफ जाएगा। और हाइपोनेट्रीमिया रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिव एक्सेस ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सोडियम। और इस बात से ये हमें वाज़े तौर पर सबूत मिलता है कि भाई अगर सोडियम कम है तो पानी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमें एक्सेस ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सोडियम नज़र आ रहा होता है हाइपोनेट्रीमिया में। Hyponatremia is the most common electrolyte disorder, acute hyponatremia developing over 48 hours or less। अब acute hyponatremia जो है ये hyponatremia सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर में आता है। एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया जो है वो तकरीबन 48 घंटे तक होता है या उससे कम होता है और सेरिब्रल एडिमा इसमें हो जाता है, ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा सोडियम लेवल जो है वो लेस देन हो जाते हैं 105 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, द मोर्टेलिटी इज़ ओवर 50%। और अगर सोडियम लेवल जो है वो 105 जो है माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर तक आ जाए तो डेथ रेट तकरीबन 50% होती है। ये नहीं है कि ओवर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन से या जो इलेक्ट्रोलाइट में बैलेंस है उससे डेथ नहीं होती, बल्कि 50% पेशेंट जो है वो इस वजह से डेथ की तरफ चले जाते हैं कि उनकी जो वैल्यू होती है सोडियम लेवल वो 105 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया डेवलपिंग और मोर देन 48 आवर्स, अगर यही हाइपोनेट्रीमिक कंडीशन 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। और एक्सपीरियंस माइल्डर डिग्रीज ऑफ सेरिब्रल एडिमा, और उसमें हमें कई डिग्रीज ऑफ जो एडिमा की हो सकती है, सेरिब्रल एडिमा की। हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया की 4 इक़साम है। हाइपोवोलेमिक नेट्रीमिया, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया और रीडिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोनेट्रीमिया। अब हम इसको फर्दन एक एक करके पढ़ेंगे। हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या है? डेवलप्स एज सोडियम एंड फ्री वाटर आर लॉस्ट एंड आर रिप्लेस्ड बाय इनएप्रोप्रिएटली हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। ये क्या होता है इसमें कि सोडियम या फ्री वाटर जो है वो लॉस हो जाता है या उसे रिप्लेस किया जाता है किसी हाइपोटोनिक फ्लूइड से। सोडियम कैन बी लॉस थ्रू रीनल और नॉन रीनल रूट्स। सोडियम जो है उससे वो लॉस हो सकते हैं 2 तरीक़ों से, या रीनल से या नॉन रीनल से, या किडनीज से या किसी और रूट से भी वो एलिमिनेट हो सकता है।
नॉन रीनल लॉस, जीआई लॉसेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की लॉसेस है जिसमें हमारे पास वोमिटिंग है, डायरिया है, फिस्टुलास है, पैंक्रियाटाइटिस है, और एक्सेस फिटिंग में हमारे पास जो है एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा थर्ड स्पेसिंग ऑफ फ्लूइड्स, थर्ड स्पेसिंग ऑफ फ्लूइड्स का मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वहाँ पर अगर कोई वो हो जाए, एसाइड्स हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है और बंस। इन तमाम कंडीशन में हमारे पास जो है वो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम, सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम जो है वो हमारे पास एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर जो सोडियम है और पानी है वो कम हो जाता है, और किसकी वजह से, या किसी इंजरी की वजह से या ट्यूमर्स की वजह से, ब्रेन के आसपास ट्यूमर बन जाते हैं, इनकी वजह से सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम हमारे पास हो सकता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, इसकी वजह से वही एडिमा हो जाता है ब्रेन में, और एन्यूरिस्मल हो जाता है, एन्यूरिस्मल सब अरेकनॉइड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, एंड इंट्राक्रैनियल सर्जरी की वजह से भी ये हो सकते हैं। मस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम सियाद और सेरिब्रल वेस्टिंग साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन सियाद में कंडीशन जो है वो यो वॉल्यूमिक होती है, उसमें हमारे पास फ्लूइड जो है वो कम नहीं हो रहा होता, फ्लूइड बढ़ रहा होता है या नॉर्मलाइज हो रहा होता है, सिर्फ हमारे पास जो सोडियम वगैरह है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। रीनल लॉस में हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है या डायूरेटिक हो सकती है। इसमें हमारे पास रीनल के ज़रिए जो है वो इंक्रीज यूरिनेशन हो सकती है या क्रॉनिक रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है। यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम डिफिसिट इज मोर एंड द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। इसमें हमारे पास क्या होता है यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में, कि हमारे पास जो सोडियम होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। एटियोलॉजी ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया की वजह से हो सकता है। ओपन इन साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर ये मसला ज़्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक इंट्रावेनस 5% डिस्टिल वाटर को हम हाइपोटोनिक इंट्रावेनस देते हैं इसको, या इरिगेशन फ्लूइड्स सॉर्बिटोल या ग्लिसरीन वगैरह इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में हम इनको इन दो तरह की सॉल्यूशन को आईवी यूज़ करवा रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक मेंटेनेंस इंट्रावेनस फ्लूइड, इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स दे रहे होते हैं। इन्फेंट्स हु में हैव बीन गिवन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ फ्री वाटर, और इन बच्चों में ज़्यादा मसला हो रहा होता है जिनको इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्री वाटर दी गई होती है। बाउल प्रिपरेशन बिफोर कोलोनोस्कोपी और कोलोरेक्टल सर्जरी, बाउल प्रिपरेशन करते हैं अगर हमने कोलोनोस्कोपी करवानी होती है। कोलोनोस्कोपी के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ पर हम जो कोलोन है उसमें एक बैग टाइप का, एक पाउच टाइप का अटैच करते हैं जिसमें जो हमारा फीसिस वगैरह होती है उसमें आके जमा हो रही होती है, और फिर उससे उसको रिमूव करवा रहे होते हैं। या कोलोरेक्टल सर्जरी में भी ये बाउल प्रिपरेशन हम करवा रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।